अभिवादन स्वीकार कीजिए नासिर का। दोस्तों, आज एक छोटी सी अमृत कथा आपके लिए लेकर के आया हूं। मम्मी का डब्बा। चिलचिलाती ज्येष्ठ की दोपहरी हो या सावन की घनघोर बारिश, सरला अपने बेटे आलेख की स्कूल बस के इंतजार में समय से पहले बस स्टॉप पे आकर खड़ी हो जाती थी। पल्लू से पसीना पोंछती, फिर बारिश की बूंदें हटाते हुए वो बार बार सड़क में दूर तक निगाह दौड़ाती। बस स्टॉप से आलेख को लेकर घर पहुंचने तक उसे लगभग 7-8 मिनट का समय लगता था। इसलिए साथ में वो स्टील के एक छोटे से डिब्बे में आलेख की पसंद की कोई मिठाई या नमकीन ले आती थी। बस से उतरते ही आलेख जब माँ के हाथों से वो डब्बा झपट लेता तो सरला मुस्कुराते हुए उसे निहारती रहती थी। गांव की पाठशाला में 5वीं तक पढ़ी सरला किताबों में लिखी बातें तो आलेख को नहीं समझा पाती थी, पर जीवन में पढ़ाई लिखाई के महत्व को वो काफी अच्छे से समझती थी। 27 साल ऐसे ही बीत गए। नन्हा आलेख बड़ा वैज्ञानिक बन चुका था। पिछले 5 सालों से वो यूरोप में था। साथ में काम करने वाली मीनाक्षी को आलेख पसंद करने लगा था। मीनाक्षी एक बड़े सरकारी अधिकारी की बेटी थी। फोन पे बताया था आलेख ने माँ को मीनाक्षी के बारे में। अब वो देश लौट रहा था। मीनाक्षी भी साथ आ रही थी। सरला हवाई अड्डे के बाहर बेटे और होने वाली बहू का इंतजार कर रही थी। उसे स्कूल के वो दिन याद आ गए जब वो बस स्टॉप पे बस के आने का इंतजार करती थी। मीनाक्षी के घर वाले भी एयरपोर्ट के एग्जिट गेट पे आ गए थे। उन्होंने हाथों में खूबसूरत फूलों का बुके लिया हुआ था आलेख और मीनाक्षी के स्वागत के लिए। पर बेचारी सरला ये बुके का गणित उसे कहाँ समझ आता। वो तो आज भी आंचल में छुपा कर ले आई थी स्टील का एक डब्बा। उसमें उसने आलेख की मनपसंद सोन पापड़ी लेकर के आई थी। जहाज उतर चुका था। एग्जिट गेट में मेहमानों का इंतजार कर रहे लोगों की हलचल बढ़ गई थी। सारे लोग गेट के मुंह पे जमा हो गए थे, पर सरला जाने क्यों धीरे धीरे पीछे सरक रही थी। स्वागत के अंग्रेजी तौर तरीके, ये बड़े बड़े लोगों का अंदाज कहाँ था उसके पास। दुनियादारी की दौड़ में बेटे को आगे कर चुकी सरला शायद अब खुद कहीं पीछे रह गई थी। अचानक उसके आंचल में छिपा डब्बा किसी ने झपटा तो वो एकदम से घबरा गई। पर अगले ही पल जैसे उसकी आंखों के समक्ष कितना सुखद पल आ खड़ा हुआ था। सामने आलेख खड़ा था, बचपन वाली उसी मुस्कान के साथ। आलेख ने माँ के पांव छुए और जल्दी जल्दी खोलने लगा स्टील का वो डब्बा। चारों सोन पापड़ी वो एक साथ हाथों के पंजे में समेटने लगा तो मीनाक्षी उससे अपना हिस्सा छीनने लगी। इसमें माँ जी मेरे लिए भी लेकर आई हैं, मेरे लिए भी लेकर आई हैं, बोलते हुए आलेख और मीनाक्षी छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे से झगड़ते झगड़ते माँ को लिपट चुके थे। सरला निश्चिंत हो चुकी थी कि दुनिया का नामचीन वैज्ञानिक बन चुका आलेख अंदर से आज भी बालकपन का वही रूप लिए हुए है। तभी आवाज है, बहन जी हो सके तो इस सोन पापड़ी में चाशनी बनकर घुला आपका वात्सल्य और आपके संस्कार में एक छोटा सा हिस्सा मेरी बेटी मीनाक्षी को भी दे दीजिए। गुलदस्तों को एक तरफ रखते हुए मीनाक्षी के ताकतवर पिता हाथ जोड़ के सरला के सामने खड़े थे।